आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। इसमें कोई लड़ाई नहीं थी। 2 दिन पहले हम मिले थे। हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। और अभी इसने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, मैंने देखा है उसको। उसमें ये कह रही है कि खालिद मेरे साथ बहुत खुश था और मैं खालिद के साथ बहुत खुश थी। जब तुम दोनों खुश थे तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है आज? मर्डर किया गया उसका मर्डर किया गया है। अब उसके घर वालों को आरोप है कि आपने उसको फांसी लगाई है। इसके बारे में क्या कीजिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और कैमरे की डीवीडी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे झूठा इल्जाम लगाने से, लोगों के बोलने से यकीन नहीं हो जाता। उनके परिवार का ये भी कहना, लड़की कैरेक्टर ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने शादी के लिए मना कर दी थी अपने बेटे से, है ना? मतलब किस तरीके का? वो और ही लड़कों के साथ उसमें रिलेशन में तो आपके बेटे के साथ थी, मतलब आपका ये कहना है कि वो लड़के मेरे बेटे के साथ, उसके साथ और दो चार लड़के और हैं। क्या कहते हैं, खालिद के अलावा आप और लड़कों के साथ संबंध में रहती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खालिद एनी टाइम मेरे साथ रहता था। मैं कहीं भी जाती थी, हर जगह खालिद मुझे छोड़ने जाता था। दिल्ली न्यूज में स्वागत, खुशामदीद। हम एक ऐसा मामला आपको दिखाने जा रहे हैं जहां आरोप पे आरोप चल रहे हैं। कोई किसी और पे आरोप लगा रहा है, वो किसी और पे आरोप लगा रहा है। मगर मैं आपको सीधा बता दूं, एक खालिद नाम के व्यक्ति ने, खजूरी खास का रहने वाला था, उसने फांसी लगा दी, या उसकी जो जिसके साथ संबंध में था उसने लगाई। ये घर वालों का आरोप है। आइए हम उसी लड़की से आपकी बात कराते हैं, महक से। महक हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसने फांसी लगाई या किसी और ने, इन दोनों के मामले के अंदर किसी तीसरे ने फायदा उठाया, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस में जांच करिए, जो भी होगा वो निकल के आएगा। मगर हमारे साथ महक जुड़ी हुई है, जो खालिद के संबंध में थी और साथ में रहती थी। और आइए अब हम आपकी महक से बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? महक। क्या ऐसा बात हुई आप लोगों के बीच में, या किसी और से उसकी कोई लड़ाई थी? क्या था जो ये खालिद अच्छा खासा रहता था आपके साथ, आपका कहना है, और उनने फांसी लगा ली? ऐसी क्या वजह हुई जो उसको फांसी लगाना पड़ी? नहीं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। 2 दिन पहले हम मिले थे। हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। और जब उनने लास्ट टाइम मुझसे बात की तो इस तरह बात कर रहा था। जब मैं उसके पास गई थी, मैंने उसको फांसी पे से उतारा था, मोटी तुम खुश रहना, अपना ध्यान रखना, मैडम जी हम तो चले, इस तरह से बोल रहा था। और बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी भेजी थी उनने मुझे, लेकिन मैं सो रही थी। ये सब मैंने उठने के बाद देखे थे। और जब मैं उठ गई थी, जब भी मेरी 1-2 मिनट उससे कॉल पे बात हुई, वो बहुत ज्यादा नशे में था। मैंने फिर उनने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो फांसी लगाएगा। फिर मैं अपने घर से निकल गई। मैं अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रुकी। जैसे मैं सो के उठी, अपना घर ऐसे छोड़ के चली गई उसके पास। फिर आधे रास्ते में उन्होंने वीडियो कॉल करी, मैंने वीडियो कॉल उठाई रास्ते में। उसके बाद उनने सिर्फ दारू का गिलास दिखाया। उस टाइम भी उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि वो फांसी लगाएगा। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से वो उस पे चढ़ गया। कुर्सी वुर्सी की वीडियो भेजी उसने मुझे फांसी लगाने की। जब तक मैं गई और उन्होंने सच में फांसी लगा ली थी। फिर मैंने एकदम से गेट खोल के, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी देर में कोई मर सकता है। मुझे लगा बेहोश होगा अभी, तो मैंने जल्दी से चाकू से काट के रस्सी, वो गिर गया। फिर मैंने उसको उठा के लिटाया, उसके सीने पे पुश करा। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। जब उसको होश नहीं आया तो उसके ही फोन से इमरजेंसी कॉल लगाई। मैंने उसके फोन से कुछ भी डिलीट नहीं किया, सिर्फ उसके घर वालों को कॉल किया, इमरजेंसी कॉल की। और मेरा सब कुछ उसके फोन में था, लॉक में था। मैंने कुछ भी अपना डिलीट नहीं किया, तो कुछ भी अपने साथ के फोटो भी डिलीट नहीं किए थे उसके फोन से। जैसे कि जब आपने अपना घर छोड़ा, उसने अपना घर छोड़ा, और जब आप एक साथ जहां आपने कमरा लिया था वहां रह रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया? तो आप अपने घर चली गई, वो वहां अकेले रह रहा था? ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था आपके अंदर? नहीं, अलग किस वजह से हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप अपने घर पे क्यों चले गए थे रहने के लिए? हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। उसकी बहन ने हमसे झूठा वादा कर दिया था। और फिर हमारा निकाह भी नहीं हुआ था और रमजान आने वाले थे। उसने कहा ईद तक अपने घर चले जाओ, जब तक मैं अच्छे से पैसे जोड़ लूंगा हम सब कुछ कर लेंगे। मैंने उससे कहा तुम भी अपने घर चले जाओ। तो उसने कहा कि अगर मैं अपने घर चला गया तो मेरी अम्मी ज्यादा नहीं आने देंगी, फिर मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, अच्छे से काम करो, हम शादी बाद में कर लेंगे। आप लोगों की निकाह शादी वादी हुई थी या ऐसे ही रह रहे थे? ऐसे ही रह रहे थे हम। कितने दिन तक रहे आप लोग साथ में? मैं 15 दिन तक उसके साथ रही। 1 जनवरी को मुझे मेरे घर पे खुद छोड़ कर गया था। और लेकिन मैं 1 जनवरी को अपने कपड़े नहीं लेके आई थी, 5 दिन बाद अपने कपड़े लेके आई थी, वो भी खालिद खुद दे कर गया था।
जैसे कि खालिद बताया जा रहा है, आपका आरोप है कि मतलब आप कह रही है कि वो ड्रिंक करा करता था। घर वालों का कहना था वो बिल्कुल छूता नहीं था और बिल्कुल मतलब उसके कई हम जब वहाँ परिवार के बीच में गए तो कई आस पड़ोस के लोग जो उसके यार दोस्त भी मिले, सबने साफ इंकार कर दिया कि वो ड्रिंक किया ही नहीं करता था। एक बार और खालिद ने ड्रिंक करी थी जमुना में कूदने से पहले, तो उसकी अम्मी हमारे घर पे आई थी। उसकी अम्मी मुझे ले जाने लगी, कह रही चल मेरे साथ, अभी उसके बाप को मैं देख लूंगी, मैं तेरा निकाह करवाऊंगी। तो मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, मैं अकेली थी घर पे। मैंने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, निकाह करके लेके जाओ, अगर तुम लेके जा रही हो तो। खालिद के साथ अगर मैं चली गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम लेके जाओगी तो निकाह करके लेके जाओ। तो उसकी अम्मी ने जाते जाते बोला कि इसकी कॉल उठा लियो। खालिद ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पार्क में रो रहा था बहुत ज्यादा। फिर मैंने उसके भाई को कॉल करके बताया खालिद पार्क में, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। उसका भाई वहां से उसको लेके आया था। जब उसका नशा थोड़ा उतरा तो रात के 11 बजे उसकी अम्मी मेरे घर पे उसको लेकर आई। उसके घर वालों परिवार वालों का ये आरोप है आपके ऊपर कि वो तो ड्रिंक नहीं किया करता था, आप ड्रिंक करती थी और शायद आपने सिखा दिया है या आपने जबरदस्ती उसको पिला दी, इस नतीजे पे उसने आपने उसको नशे में करके फांसी लगा दी। नहीं ना, मैं करती थी ना खालिद करता था, लेकिन स्टार्टिंग खालिद ने की थी। फिर एक दो बार अभी दो बार आपने मैंने कहा कि वो उसके साथ, ड्रिंक करके फांसी पे लटका, अभी आपके लिए ड्रिंक नहीं करता था। पहले नहीं करता था। जब हम स्टार्टिंग में मिले थे पहले वो कुछ भी नहीं करता था, ना मैं कुछ भी करती थी। फिर हम ऐसे बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो गया हमारा, तो हमने एक साथ 2-3 बार ड्रिंक भी करी। लेकिन खालिद ने मेरे पीछे बहुत बार ड्रिंक करी और वो एनी टाइम सिगरेट बीड़ी पीता रहता था। जब आपके चक्कर में उन्होंने घर छोड़ा तो आपने कभी नहीं समझाया कि मैं अपना घर छोड़ा, मैंने छोड़ा है और अब मेरे साथ शादी करोगे, ड्रिंक करना छोड़ दो और चीजें छोड़ दो? हाँ, मैंने उसको समझाया था। और जब तक हम साथ में रहे थे ना, उनने कुछ भी नहीं किया करा तो कुछ भी। वो सिर्फ बीड़ी पीता था। वो मुझसे बोलता था ये भी छोड़ दूंगा, बहुत कम कर दी थी उन्हें वो भी पीनी। अब उसके घर वालों को आरोप है कि आपने उसको फांसी लगाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और कैमरे की डीवीडी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे झूठा इल्जाम लगाने से, लोगों के बोलने से यकीन नहीं हो जाता। उनके परिवार का ये भी कहना है, जब हमारी बात हुई तो उसके परिवार का ये भी कहना है कि आप ड्रिंक भी किया करती थी और आप क्या कहते हैं खालिद के अलावा आप और लड़कों के साथ संबंध में रहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खालिद एनी टाइम मेरे साथ रहता था। मैं कहीं भी जाती थी, अपने पापा के पास, हॉस्पिटल, कहीं भी जाना होता था, गाँव, अपनी बहन के घर, कहीं भी, हर जगह खालिद मुझे छोड़ने जाता था। खालिद ने पहले भी कभी आपके साथ जब कांटेक्ट में आया, जब आप दोनों साथ में रहने लगे, तो कभी इससे पहले भी उन्होंने खुदकुशी या कुछ ऐसे करने की कोशिश की? ये पहले की तो नहीं पता, लेकिन जब वो उसके घर में शादी वादी की बात होने लगी, जब से वो उसके घर वाले मना करते थे शादी करने के लिए, वो बहुत जिद करता था अपने घर वालों से कि इसी से करूंगा, करा दो। बहुत रोता भी था बहुत बार। इसी वजह से ड्रिंक करता था, उसके घर वाले मान जाए। मैं उसको मना करती थी। फिर जब मैं अपने घर पे आ गई थी, मैंने उससे कहा कि खालिद अपने घर जाओ, तो उसने बोला कि अम्मी ने मुझे गेट पे से ही भगा दिया, मेरी बहुत बेइज्जती की। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, माँ बाप है, मैं भी अपने घर पे आई थी, मेरे पापा ने भी मुझे कितनी गालियां बकी थी, तुम भी थोड़ा सुन लो। जब आपके पास, जैसे आप बता रही कि आप 2-2.5 बजे सो के होती, खालिद के मैसेज देखे आपने, कॉल देखी, जब आप वहाँ डायरेक्ट ही आपने उससे फोन में बात करी, किस तरीके पहुंची और जब पहुंची तो आपने क्या देखा वहाँ? मैं उठते ही तो उसके पास चली जाती थी, लेकिन खाना बना के लेके जाती थी उससे बात करके। उस दिन बात कुछ भी नहीं हुई थी, मैं लेट सो के उठी थी, इतने बजे मैं सोकर उठती थी। फिर उसकी बहुत ज्यादा कॉलें आई हुई थी, इतनी कॉल वो कभी नहीं करता। फिर मैंने उसकी कॉलें देखी, फिर उसकी वीडियोस देखी। वो दारू, अचानक से उसने दारू ला के पी रहा था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। इस तरह तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा। मैं सीधा उसके पास जाने लगी। आधे रास्ते में उसकी वीडियो कॉल आई, फिर मुझे दारू का गिलास दिखा रहा था वीडियो कॉल पे। मैंने कहा खालिद फेंक दो प्लीज, ऐसा कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। उसने जब ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो फांसी लगाएगा। लास्ट वीडियो आई थी उसकी जो उनने फांसी की भेजी थी, वो मैं देख नहीं पाई थी उस टाइम पे। मैं जल्दी जल्दी जाने लगी थी उसको ड्रिंक करने से रोकने के लिए। जब मैंने जाके देखा तो वो फांसी पे लटका हुआ था। मैंने उसको उतारा और वो वीडियो। आपने उसको अकेले उतारा? मतलब आपको लगा नहीं कि इसमें उतारने में किसी की जरूरत है, कोई फांसी पे लटका है, जब टंग जाता है तो नहीं, इतना ऊपर नहीं था वो, इतना ऊपर नहीं था वो, जमीन से बस थोड़ा सा ऊपर था। जब आप वहां गई, और टेबल से थोड़ा, जब आप वहां गई आपने देखा फांसी पे, तो आपने जरूरत नहीं लगी किसी को 2-4 आदमी को बुला ले आस पड़ोस के, या कोई जब आपने उतारा कोई आया था आस पड़ोस का बंदा? कोई है गवाह आपके पास के जिसने देखा हो आप उतारते हुए? गवाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई उसको छूना भी नहीं चाह रहा था। मकानदार ने पुलिस वालों को भी गवाही दी थी और मकानदार का भतीजा, लेकिन कोई उसके पास आना भी नहीं चाह रहा था।
मैंने मुझसे देखा नहीं गया, मैंने एकदम छुरी से उसकी रस्सी काटी और उसको लिटाया, उसका सीना दबाया ताकि वो होश में आए, लेकिन वो नहीं आए। तो मतलब आप लेकिन सब खड़े थे जिस टाइम पे मैं ये सब कर रही थी, मकानदार का भांजा सब खड़े थे जब मैं उसको ऐसे उठा रही थी। उसके घर वालों को इत्तला आपने दी थी? घर वालों को फोन आपने किया था उसके? जी, घर वालों को फोन मैंने एकदम कर दिया था उसको नीचे उतारती। तो घर वाले कितनी देर में आ गए थे? घर वाले 10 मिनट में आ गए थे। 10 मिनट में आ गए थे। तो जब अस्पताल लेके गए उनको, तो आप अस्पताल में साथ गई थी? नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन उन्होंने, उनकी वाइफ खालिद की मम्मी ने मेरे से मारपीट करी, और फिर जो खालिद को गोद में लेके जा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मत जाओ, ये लोग तुम्हें मारेंगे बहुत। तो कोई ऐसा आपने नहीं जरूरी समझा जिससे आप प्यार करती, जिसके लिए आप घर पर छोड़ने के लिए, वो आपके लिए कि चलो मैं अकेले न जाके किसी परिवार के बंदे को अपने साथ में ले जाऊं, मेरा अस्पताल पहुंचना जरूरी है, खालिद के हालचाल जानने के लिए क्या पोजीशन है उसकी, जरूरत नहीं समझा आपने? मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और मेरी भाभी मैके गई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरा छोटा भाई था जो 6 साल का है, और उसके बाद मैंने उसके पापा को कॉल भी की, मैंने बहुत कॉल करने की कोशिश की सबको। खालिद अपने घर में सबके फोन से मुझसे बात करता था, उनने सबके फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने अपने भाई के फोन से कॉल करी, मैंने उसके पापा से पूछा कौन से हॉस्पिटल में हो, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा खालिद कैसा है, तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि खालिद सही है घर पे। फिर मैंने कहा सच बताओ, तो कह रहे खालिद को तूने ऊपर पहुंचा दिया। मुझे लगा मजाक कर रहे मुझे डराने के लिए, खालिद को ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों से बात हुई, पुलिस वालों की कॉल आई, तो मैंने उनसे पूछा खालिद ठीक है, तो पुलिस वालों ने भी कहा कि हाँ खालिद ठीक है, थाने में आ जाओ, यहीं मिलना उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये महक थी जिस खालिद ने फांसी लगाई, या उसको किसी ने लगाई या महक ने लगाई, ये तो जांच का विषय, जांच में पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। मगर हम जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैं आपके दिल्ली न्यूज़ से उनसे एक विनती गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, कि ये जो प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, घर वालों को घर वालों नहीं मानते, माँ को माँ नहीं समझते। मैं लेडीज बच्चियों से भी कहूँगा जो नाबालिग है, बालिग है, और बड़े बच्चों से भी कहूँगा जो बालिग नाबालिग है। बालिग होने का मतलब ये नहीं होता आपको अधिकार मिल जाता कि माँ बाप की बात नहीं सुननी, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुननी, अपनी मनचाही शादी करनी, ब्याह करनी। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ नाबालिग बच्चों से, अपने छोटे उम्र के छोटे बच्चों से, कि घर परिवार वालों का कहना जरूर माने, अपने माँ बाप को माँ बाप समझे, किसी की बातों में ना आए। प्यार व्यार किसी दिन में होता था, अब ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए ये बच्ची बैठी हुई है, आपको दिख रही होगी हमारी स्क्रीन पे। अब इसने फांसी लगाई उसको या नहीं लगाई, आरोप के इसके ऊपर लग रहे हैं, और वो बच्चा जान से चला गया। मैं हाथ जोड़ के आपके दिल्ली न्यूज़ के माध्यम से बच्चों से अपील करूंगा, बेटी हो, बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, भाई हाथ जोड़ के विनती है, जैसा माँ बाप कहे अपना पढ़ाई लिखाई में करे ध्यान दे, कारोबार में ध्यान दे, ये प्यार के चक्कर में ना पड़े। और कभी कोई किसी के साथ में है संबंध में, अगर वहां छूटा छाटी होती है तो भाई ऊपर वाले के वास्ते ये फांसी वासी के चक्कर न लगे, अपने परिवार से रहें, और अपनी हर छोटी छोटी बात, दुख हो परेशानी हो, अपनी अम्मी को बताएं, अपने वालिद साहब को बताएं, अगर साथ में भाई है बहन है सबको बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। मगर ऐसा एक्शन ना लें, क्योंकि इंसान जान से चला जाता है मगर उसके पीछे रोता बिलखता परिवार आता है। जो माँ बाप आप जब बड़े हो गए, जब आपके बच्चों के आपको एहसास होगा माँ बाप किस तरीके से पालते हैं। कोई गरीब होता है वो महीने मजदूरी कर पाता है, कोई पैसे वाला तो वो अच्छे अब सपने देखे होते बच्चों को, मगर बच्चे ना समझी में एक चक्कर में पड़ जाते हैं। उसका अंजाम इस तरीके होता है, बच्ची ने करा है नहीं करा है तो जांच का विषय पता चल जाएगा। मगर मैं दिल्ली न्यूज के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा कि हाथ जोड़ के इस चक्कर में पड़े। हमारे साथ खालिद के वालिद साहब जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनके बच्चे के साथ किस तरीके से क्या हुआ और इनका क्या कहना है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी बादशाह मलिक है। क्या हुआ था खालिद के, ऐसा क्या हुआ जो उनने फांसी लगा ली? फांसी क्या, मर्डर किया गया उसका मर्डर किया गया है। आपका कहना है मर्डर हुआ है बेटे का? जी बिल्कुल मर्डर हुआ है। तो इसमें पुलिस का क्या रोल रहा है, पुलिस वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं? पुलिस के अधिकारी, पुलिस प्रशासन अभी ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आती पोस्टमार्टम की, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरा बच्चा शराब पीता है तो रिपोर्ट में आ जाएगा। जैसे कि पुलिस अधिकारी का भी आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया कि जो आईओ है आपके केस का, तो वो ये कह रहा है आपका लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। ये आईओ का कहना भी आपने बताया। आईओ सर ने ये कहा था कि मतलब वो लड़की गलत है तो आपका लड़का भी गलत है। और लड़की का ये कहना है कि मैं खालिद से कोई मोहब्बत नहीं करती थी, ये मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ा था। अभी इसने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, मैंने देखा है उसको, उसमें ये कह रही है कि खालिद मेरे साथ बहुत खुश था और मैं खालिद के साथ बहुत खुश थी।
जब तुम दोनों खुश थे तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है आज? जब दोनों कुशल मंगल जी रहे थे, जिंदगी आगे काटने की सोच रहे थे, तो ये आज फांसी मेरा बच्चा कहाँ है? लड़की के परिवार वाले आप लोगों के पास रिश्ता लेके आए थे या आप कभी गए उसके परिवार से रिश्ते के लिए? किस तरीके से बात हुई थी आप दोनों में? उनके लड़की वाले के परिवार वाले मेरे पास रिश्ता लेकर के भी आए थे। एक बार नहीं 2-3 बार आए हैं मेरे। आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया जी, मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने ये भी कहा, मुझे डर था कि मेरे बेटे को, खालिद को, ये लड़की कहीं ना कहीं मरवा देगी। आपको पहले से ही ऐसा लग रहा था, अंदाजा था कि मतलब कि आपने ये बात किस बिना पे सोची? लड़की को देख के, उसके परिवार को देख के, या क्या कह रहे हैं उसके बारे में? क्या कह रहे हैं? लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था ना। कैरेक्टर मतलब किस तरीके का? किस तरीके वो और ही लड़कों के साथ उसमें रिलेशन में मतलब आपके बेटे के साथ थी, मतलब आपका ये कहना है कि वो लड़के मेरे भी बेटे के साथ, उसके साथ और दो चार लड़के और हैं उसके साथ। उसकी ज़िंदगी में वो लड़के थे। जी। अब मेरा बेटा तो चला गया, अब वो तो जिंदा है ना। अब मेरे बेटे ने उसको क्या करा, क्या कहा, किस तरीके से रही मेरे बेटे के साथ, वो जाने और वो जाने, मुझे तो पता नहीं है जी। मुझे तो इतना पता है मेरा बेटा मुझे मृत हालत में मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे उसकी बॉडी मिली है, ठीक है। अस्पताल वालों ने क्लियर मना कर दिया, इसमें कुछ नहीं है।